डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है रिक्वेस्ट। कभी कभी हम वाक्य में देखते हैं डियर स्टूडेंट्स कि हमारा जो सेंटेंस होता है उसमें लेट से स्टार्टिंग हो जाता है रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत, तो हम समझ नहीं पाते कि भाई साहब वहां रिक्वेस्टेड कैसे लगेगा, किस कंडीशन में लगेगा। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कहां पर हम रिक्वेस्टेड लगा देते हैं इनडायरेक्ट में। बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है। देखिए, ये हम रिक्वेस्ट सीखने जा रहे हैं भाई। रिक्वेस्ट की हिंदी क्या होती है? विनती होती है। क्या होती है डियर स्टूडेंट्स? विनती होता है। अब यहाँ पे हम समझते हैं भाई कि इसका पहले रूल्स क्या होता है। पहले हम रूल से थोड़ा समझ लेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी भाई। ठीक है, रूल्स अगर आप समझ जाएंगे तो आपको आसानी हो जाएगा समझने में। यहाँ पे नियम कहता है रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत किससे हो भाई? यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया थोड़ा, अगर लेट से हो और उसके बाद क्या है, अस को छोड़कर, मतलब अस नहीं आना चाहिए, अस को छोड़कर कोई भी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट आया है तो सैड या सैड टू को किस में बदलना है भाई? रिक्वेस्टेड में बदलना है। और फिर ये कहता है कि वाक्य को किससे जोड़ेंगे? कनेक्टिव वर्ड हम टू से जोड़ेंगे। और जो ये लेट होगा ना वो लगा रहता है। ठीक है, लेट को लगा रहने देते हैं, मतलब लेट को नहीं हटाते हैं, ये आपको ध्यान देना है। अब चलिए हम एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं डियर स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल आसानी से समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए हम एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल समझने के लिए कहां पर कौन सा नियम लगेगा भाई? ये नियम चलो हम बेहतरीन तरीके से सीख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला नियम यहाँ पे कुछ इस प्रकार है। जैसे यहाँ पे पहला नियम इस प्रकार, जैसे आ गया क्वेश्चन सी सैड टू मी लेट मी सिंग ए सॉन्ग। अब यहाँ पे देख रहे हैं सभी क्वेश्चन में हमारी रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत किससे हुई है? लेट से हुई है। लेकिन देख रहे हैं यहाँ पे देखो सब्जेक्ट का यहाँ मी है, यहाँ हिम है, यहाँ देम है और नीचे भी है, लेकिन अस यहाँ पे नहीं आना चाहिए इस कंडीशन में, नहीं तो हमारा दूसरा नियम लग जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में आपको कुछ नहीं सोचना है, सी और सैड टू को आराम से क्या कर देना है भाई? रिक्वेस्टेड कर देना है। सैड टू को हम कर देंगे रिक्वेस्टेड में, और यहाँ पे जो वाक्य है उसको हम किससे जोड़ेंगे? मी से। और ये मी तो रहेगा ही, वाक्य को हम टू से जोड़ेंगे, लेकिन कनेक्टिव वर्ड जो लेट है ना इसके बाद दिखते हैं। ये देखो, ये जब जब प्रोनाउन चेंजिंग मिलेगा हमेशा चेंज होगा। क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट है और फर्स्ट पर्सन में किसके अनुसार? सब्जेक्ट। और इस सी का ऑब्जेक्ट आपको पता होगा डियर स्टूडेंट्स कि यहाँ पे क्या हो जाता है? हर हो जाता है। टू लेट हर, और आगे आराम से सिंग ए क्या कर देंगे? सॉन्ग कर देंगे, हमारा आसानी से तैयार हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। भाई यहाँ पे राधा है तो राधा रहने दीजिए, सैड टू को किस में करना है? राधा रिक्वेस्टेड करना, राधा रिक्वेस्टेड कर देंगे। और यहाँ पर देखिए वाक्य को किससे जोड़ना है भाई? वाक्य को टू से जोड़ना है। लेट को लगा रहने देते हैं और हिम चेंज नहीं होगा क्योंकि हिम आपका थर्ड पर्सन होता है और नियम यही कहता है कि थर्ड पर्सन में कोई चेंजिंग नहीं, तो लेट हिम प्लग फ्लावर आसानी से हम कर देंगे। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद चलो देखते हैं, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन यू सेड टू अस लेट देम राइट लेटर, तो इसको हम कर देंगे प्यारे बच्चों यू, और यहाँ पे कर देंगे क्या? रिक्वेस्टेड। यू रिक्वेस्टेड और यहाँ पे अस कर देंगे, वाक्य को टू से जोड़ेंगे। अब यहाँ पे लेट लगा रहेगा और ये देम थर्ड पर्सन है भाई साहब, इसीलिए कोई चेंजिंग नहीं होगा। लेट देम राइट और यहाँ पे ए और यहाँ पे लेटर कर देंगे। दैट्स क्लियर। चलिए ये तो समझ में आपको आ गया होगा भाई। चलिए अब आगे हम देख लेते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ही सेड टू राम लेट हर प्लक मैंगो, तो यहाँ पे कर देंगे ही और यहाँ पे कर देंगे क्या? वही नियम आपका, ही रिक्वेस्टेड और यहाँ पे कर देंगे राम, वाक्य को टू से जोड़ेंगे, लेट को लगा रहने दे देंगे। और ये हर चेंज नहीं होगा भाई क्योंकि हर आपका थर्ड पर्सन में है, तो कोई आपको चेंज करना ही नहीं है, आराम से खड़ाखड़ करते चले जाएंगे, एग्जाम्पल होता है चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंकल सेड टू मी लेट मी ड्रिंक वाइन। अब यहाँ पे अंकल है तो अंकल रहने दीजिए, अंकल यहाँ पे कर देंगे क्या? रिक्वेस्टेड। अंकल यहाँ पे कर देंगे रिक्वेस्टेड मी। हम वाक्य को क्या करेंगे डियर स्टूडेंट? टू से जोड़ेंगे, लेट को लगा रहने देंगे, लेकिन ये फिर आ गया फर्स्ट पर्सन और फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट। फर्स्ट पर्सन में अंकल का सब्जेक्ट जब ही बनता है प्रोनाउन, तो ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है? यहाँ पे हिम हो जाता है। और यहाँ पे हम कर दिए ड्रिंक और यहाँ पे कर दिए हम प्यारे बच्चों वाइन। तो इस तरीके से एक एग्जाम्पल की बात मैं ही कर रहा हूँ, एक नहीं बहुत सारे एग्जाम्पल आप बना लेंगे। यही कंडीशन के साथ आप रिक्वेस्टेड में चेंज करेंगे, लेकिन किस कंडीशन में? जब ऊपर वाला रूल आपको पता हो जाएगा भाई, ऊपर वाला रूल आपको पता हो जाएगा कि ये नियम है, तब जब ये नियम फॉलो करेगा जो मैंने यहाँ पे लिखा है, तब उस कंडीशन में आप ये रूल्स लगाओगे। ठीक है, इतना आपको ध्यान देना है। तो ये था आज का नियम भाई
एक टॉपिक इसमें का बचता है और ज़्यादा बड़ा तो ये टॉपिक है नहीं। अब इसके बाद जो आपको बता देंगे हम कि जो कमांड वाले होते हैं भाई उसका कैसे बनाते हैं। जब तीसरा टॉपिक में ये तो रिक्वेस्ट हो गया, अब हम कमांड के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मैं समझता हूँ कि आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम एक नेक्स्ट वीडियो।